हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स विद ओपी में। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी दोस्तों के पास मेरे चैनल का लिंक सेंड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो LDC 11,255 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आपकी इसी सब्सक्राइब और शेयर और लाइक की वजह से ही मेरा चैनल प्रोग्रेस करेगा। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक बात करेंगे। तो आज राजस्थान दर्शन की हम बात करते हैं। तो राजस्थान दर्शन में जैसे आज अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर और बूंदी जिलों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके बारे में हम आज जानकारी प्रदान करवाएंगे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 12वीं सदी में हुई। कब हुई? 12वीं सदी में हुई। तो ये किसके द्वारा की गई? तो अजिराज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अजयपाल दिखाई दे रहा है आपको सेकंड ऑप्शन में, और अजिराज भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और आधे बच्चे अजयपाल कराते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो अजिराज है। ऑप्शन नंबर ए अजयराज। तो आप इसको ऐसे नोटेट कीजिएगा कि अजमेर नगर है तो राजस्थान में, तो अजय राज द्वारा इसकी अजमेर नगर की स्थापना की गई। तो 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो याद कीजिएगा स्थिति को भी आप, 1113 ईस्वी को जो है 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना अजय राज द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ जीता गया? तो औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ जीता गया? तो ये दोराई अजमेर में जीता गया। कहाँ पर? दोराई अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, जब विधिवत पूजा अर्चना की जाती है? तो 14वीं शताब्दी में निर्मित है ये विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ पर जो वर्मा जी का मंदिर है वहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो ये वर्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित वर्मा जी की पत्नी माँ सावित्री के मंदिर में कब मेला भरता है? तो पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत है, क्या रत्नागिरी पर्वत है, उस पर स्थित वर्मा जी की पत्नी है। वर्मा जी की पत्नी का क्या नाम है? माँ सावित्री। तो माँ सावित्री के मंदिर में कब मेला भरता है? तो ये भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भरता है। तो माँ सावित्री के मंदिर में मेला है, वो कब भरता है? तो ये भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा स्थल है जो अजमेर में स्थित है? तो फूल सागर वीर तालाब, हैप्पी वैली और शोध उद्यान, ये सभी उक्त सभी है वो अजमेर में स्थित है। तो फूल सागर वीर तालाब ये 1872 में अजमेर मारवाड़ स्टेट के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा निर्मित किया गया। तो कर्नल डिक्सन द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फूल सागर वीर तालाब किसके द्वारा निर्मित है? तो कर्नल डिक्सन द्वारा। कब? 1872 में अजमेर मारवाड़ स्टेट के तत्कालीन कमिश्नर थे कर्नल डिक्सन, तो उनके द्वारा ये निर्मित किया गया। अब हैप्पी वैली की हम बात करते हैं। तो अजमेर में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा सुरम्य स्थल है, उसको हैप्पी वैली बोला गया। तो अजमेर में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरम्य स्थल है, वो हैप्पी वैली के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम शौर्य उद्यान के बारे में। तो अजमेर के मिलिट्री स्कूल परिसर में इस उद्यान का उद्घाटन 27 अप्रैल 2005 को किया गया। तो 27 अप्रैल 2005 को शौर्य उद्यान का अजमेर के मिलिट्री स्कूल परिसर में इस उद्यान का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अजमेर है, वो भारत का मक्का नाम से शहर है, वो भारत का अजमेर नगर है, वो भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसी कारण इसको भारत का मक्का कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो अजमेर दुर्ग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो ये अजयपाल द्वारा की गई। अजमेर नगर की स्थापना अजयराज द्वारा और अजमेर दुर्ग की स्थापना अजयपाल द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए ज़रा इसको ध्यान से नोटेट कीजिएगा आप। अजमेर दुर्ग की स्थापना अजयपाल ने और अजमेर शहर की स्थापना अजयराज ने की थी। इस दुर्ग की स्थापना चौहान शासक अजयपाल, जो चौहान शासक थे अजयपाल, उन्होंने अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें, इसको ध्यान से पढ़िए, अपने आप याद होते जाएंगे। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्वेश्चन अपने आप राइट हो जाएंगे आपके। और मैं आपको एक ये बात बताता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन किताब से पढ़ें तो उन क्वेश्चनों को आप रटने की कोशिश ना करें। एक पेज को 10 बार देख लीजिए, बार बार बुक्स को पढ़ते रहिए, 25 पेज एक साथ पढ़े, फिर वापस से उन 25 को पढ़िए, फिर 25 को पढ़िए, तो अपने आप ये माइंड में सेट होते जाएंगे। जैसे हम बार बार कहीं जाते हैं, किसी रास्ते से निकलते हैं, तो वो रास्ता अपने आप ही हमें याद हो जाता है, कहाँ पर गली है, कहाँ पर गेट है, कहाँ पर क्या है, तो वो अपने आप याद हो जाता है। तो ऐसे आप याद करने की कोशिश करें, ना कि इसको रट्टा मारें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर स्थित चश्मा-ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था? तो अजमेर में स्थित है चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था? तो जहांगीर द्वारा इस चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थल है जो अजमेर में स्थित नहीं है? तो भूकंप वेधशाला, बगेरा का तोरण द्वार, रंगनाथ जी का मंदिर, तो ये सभी है अजमेर जिले में स्थित है। इनमें कोई भी भिन्न नहीं दिया गया है जो कि अजमेर में नहीं है, तो ये सभी अजमेर जिले में स्थित है। भूकंप वेधशाला भी अजमेर में, बगेरा का तोरण द्वार भी अजमेर में, और रंगनाथ जी का मंदिर है वो भी अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? तो अकबर के किले मैगजीन को दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलत खाना। किसको कहते हैं, इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैगजीन दुर्ग को दौलत खाना भी कहा जाता है, जो कि अकबर द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन कथनों को ध्यान से पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दे रखा है, अजमेर शहर में अजमेर पहाड़ियों के नीचे स्थित डिग्गी तालाब नैसर्गिक जल स्रोत है। अजमेर शहर में अजमेर पहाड़ियों के नीचे स्थित है डिग्गी तालाब, जो कि एक नैसर्गिक जल स्रोत है। ये बिल्कुल सही बात है। रावली टोटगढ़ अजमेर जिले का हिल स्टेशन है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो रावली टोटगढ़ अजमेर जिले का एक हिल स्टेशन है। पुष्कर के पास ही बूढ़ा पुष्कर व कनिष्क पुष्कर के नाम से 2 पवित्र जिले हैं, तो ये भी बिल्कुल राइट है। पुष्कर में वराह घाट के सामने शाहजहाँ के महल स्थित है, तो ये वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है कि अजमेर के पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है कि पुष्कर में वराह घाट के सामने शाहजहाँ के महल स्थित है। तो पुष्कर में वराह घाट के सामने जो है शाहजहाँ के महल नहीं है, किसके महल है? जहांगीर के महल स्थित है। किसके? जहांगीर के महल स्थित है, जो कि पुष्कर के वराह घाट के सामने स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः पहले संस्कृत पाठशाला थी, तो ये संस्कृत पाठशाला थी जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, जो कि 2.5 दिनों में तैयार हुआ, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण कब हुआ? तो अजमेर में जो फौज सागर झील है उसका निर्माण कब हुआ? 1891-92 ईस्वी में। कब हुआ? 1891-92 ईस्वी में फौज सागर झील का निर्माण हुआ, जो कि अजमेर में। इसमें बांडी नदी से पानी आता है। तो फौज सागर झील में किस नदी का पानी आता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो बांडी नदी का इसमें पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है टुकड़ा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो टुकड़ा का मकबरा है वो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है टुकड़ा का मकबरा। अगला क्वेश्चन है पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे कहाँ स्थित है? तो पंचकुंड नाम की जो जगह है जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। ये पंचकुंड कृष्ण अभयारण्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसका अन्य नाम सुदाबाई है। तो पंचकुंड है वो कृष्ण अभयारण्य के नाम से भी फेमस है। किसके नाम से? कृष्ण अभयारण्य के नाम से फेमस है, और इसका अन्य नाम क्या है? सुदाबाई भी है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तो शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है? तो राजस्थान के कौन से जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है? तो ये भी अजमेर जिले में है। अजमेर में तारागढ़ पर हजरत मीरा साहब के दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मजार पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अजमेर में जो तारागढ़ पर है हजरत मीरा साहब के दरगाह परिसर में, तो दरगाह किसकी? हजरत मीरा साहब की दरगाह परिसर में स्थित जो घोड़े की मजार है वो पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में स्थित है, बाकी कहीं पर भी घोड़े की मजार नहीं है। दरगाह परिसर में घोड़े की मजार कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में भी स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये सरवाड़ अजमेर में। कहाँ पर है? सरवाड़ नामक जगह है जो कि अजमेर में स्थित है, वहाँ पर सरवाड़ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा महल कहते हैं? तो जीव रखा महल है किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को कहते हैं? तो कहेरीगढ़ को जीव रखा महल कहते हैं। कहेरीगढ़ जो कि किशनगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? तो कोकण तीर्थ है वो किसे कहा जाता है? तो पुष्कर को कोकण तीर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबर के मैगजीन किले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो मैगजीन किला है उसमें जो निम्नलिखित कथन है उनमें से कौन सा कथन उसके लिए असत्य है? तो अकबर द्वारा 1570 में निर्मित ये किला मुगल काल के साथ साथ ब्रिटिश काल में राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र था। तो जो अकबर द्वारा 1570 में ये निर्मित किला है, ये किला मुगल काल के साथ साथ ब्रिटिश काल में राजनीतिक सरगर्मियों के लिए का भी केंद्र रहा है। अब दूसरा कथन है ये किला मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य का एकमात्र किला है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो 1570 में निर्मित ये किला मुगल काल के साथ साथ ब्रिटिश काल में राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र है, ये भी सही है। 19 अक्टूबर 1908 को सर जॉन मार्शल द्वारा यहाँ राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राजकीय संग्रहालय की जो स्थापना है वो मैगजीन दुर्ग में जॉन मार्शल द्वारा 19 अक्टूबर 1908 को की गई, राजकीय संग्रहालय की स्थापना। और चौथा पॉइंट है वो संग्रहालय प्रथम अधीक्षक पुरातत्वता श्री दयाराम साहनी थे। तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा कि ये कथन है वो असत्य है। संग्रहालय के प्रथम अधीक्षक पुरातत्ववेदा गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थल है वो प्रसिद्ध है? तो खुंडियास धाम है वो जो कि अजमेर में स्थित है। ये द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल है वो राज्य के अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मानमहल कहाँ स्थित है? तो आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित है भव्य मान महल। तो भव्य मान महल है वो किसके द्वारा
निर्मित है? आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। मानमेल पुष्कर झील के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार में उस पर गुम्बद किसने बनवाया? तो ख्वाजा साहब की पक्की मजार में उस पर गुम्बद किसने बनवाया? तो ये गयासुद्दीन ने बनवाया। और कब बनवाया? 1464 ईस्वी में बनवाया। अगला क्वेश्चन है अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी? तो अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी? तो ये अकबर ने भेंट की थी। और छोटी देग है वो किसने की? छोटी देग जहांगीर ने भेंट की थी। तो बड़ी देग अकबर द्वारा भेंट की गई और छोटी देग जहांगीर द्वारा अजमेर में ख्वाजा की दरगाह में भेंट की गई। अगला क्वेश्चन है 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया। शाहजहानी मस्जिद का निर्माण 1638 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। अगला क्वेश्चन है नया नगर या ब्यावर किसने बसाया था? तो ब्यावर को क्या बोलते हैं? नया नगर भी बोलते हैं। तो इसको किसने बसाया था? तो कर्नल डिक्सन द्वारा नया नगर ब्यावर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? तो अजमेर में स्थित निम्न में से कौन सा स्थल है जिसका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? तो पृथ्वीराज स्मारक, मैयो कॉलेज, तारागढ़, सोनी जी की नसिया, इनमें से पृथ्वीराज स्मारक का स्वतंत्रता के पश्चात जो है निर्माण हुआ है। तो पृथ्वीराज स्मारक है, इसका निर्माण है वो स्वतंत्रता के पश्चात किया गया। तो तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब किया गया? 13 जनवरी 1996 को, जो कि तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक। तो यह स्वतंत्रता के पश्चात बना है। बाकी सब मैयो कॉलेज, तारागढ़ दुर्ग, सोनी जी की नसिया, ये सब स्वतंत्रता से पहले के निर्माण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? तो बुद्ध की जो 25वीं जयंती थी उस जो सन 1976 में थी उस टाइम स्थापित अशोक विहार किस जिले में स्थित है? तो अशोक विहार है वो अजमेर में। अशोक विहार थाईलैंड, ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया। तो अशोक विहार है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो थाईलैंड और ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया और अजमेर में स्थापित किया गया। और बुद्ध की जो 25वीं जयंती थी उस टाइम 1976 में इसे अजमेर में स्थापित किया गया। तो ओके दोस्तों, आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जो मैंने आपको बीच में बताया था वीडियो के कि आप क्वेश्चनों को रटे नहीं, सिर्फ बार बार पढ़े, अपने आप क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया मेरी एक बात नोट करें, आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।